मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरुवार व्रत पे क्या खाएं और क्या ना खाएं। केला खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, और गुरुवार व्रत के दिन अगर उद्यापन कर ले रहे हैं तो उसके बाद हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कुछ कमेंट से संबंधित ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा। तो सबसे पहले जो प्रश्न था मेरे पास कि गुरुवार व्रत के दिन केला खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप किसी व्रत का अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान यानी कि अगर आप किसी भी व्रत को उठाते हैं या संकल्प लेते हैं, संकल्प का मतलब ये होता है कि अपने गोत्र, अपनी जाति, अपने धर्म और अपने स्थान को और अग्नि देवता को साक्षी मानकर आप ये संकल्प लेते हैं कि हम इतना व्रत अपने इस देवता, अपने इस इष्ट के निमित्त हम ये व्रत कर रहे हैं। तो ये जो संकल्प होता है उसमें सब आप जब गुरुवार का व्रत उठाएंगे तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि केले की जो वृक्ष होता है उसमें साक्षात गुरु महाराज का स्थान होता है, साक्षात विष्णु भगवान की हम वहाँ पे उपस्थिति मानते हैं। तो ऐसा कोई भी प्रयोग हम नहीं कर सकते कि मतलब हम उस चीज़ का सेवन नहीं कर सकते। ना ही केले का पत्ता तोड़ना चाहिए। चाहे आप किसी को भोजन ही करा रहे हो तो भी, ब्राह्मण भोजन भी करा रहे हो तो भी आप केले का पत्ते का प्रयोग ना करें। कोशिश करें कि जो दोना आता है, हमारे यहाँ यूपी बिहार में चलता है, तो दोने का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा कागज़ की भी प्लेट आजकल मार्केट में है, तो उसका प्रयोग करके आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, लेकिन केले के पत्ते का प्रयोग ना करें, विशेषकर गुरुवार व्रत में। और केला का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। जो केला होता है वो भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है और किसी को सेवन करने के लिए नहीं दिया जाता है। अगले दिन आप किसी को भी प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं, लेकिन उस दिन यानी गुरुवार के दिन अगर आप भोजन में खाना चाहते हैं केला, तो ये बिल्कुल निषिद्ध माना जाता है। तो आई होप पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दूसरे प्रश्न हमारा ये था कि क्या खाएं। बहुत सी समस्या, मतलब इससे रिलेटेड बहुत से प्रश्न थे मेरे पास, जिसमें एक तो लोगों को ये नहीं पता है कि जो व्रत कर रहे हैं उसके मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को वॉच करें, और अच्छे से वॉच करेंगे तो आपको सारे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। वो बात मैंने वीडियो में बताई है, फिर भी लोगों ने फिर से कमेंट करके पूछा है, तो मैं आपको बताऊंगी कि गुरुवार के जो व्रत होता है उसमें एक अन्न का सेवन किया जाता है, या आप चना दाल का सेवन कर सकते हैं। चना दाल का ही सेवन किया जाता है, जैसे कि मैं रहती हूँ चना दाल का सेवन करके, चना दाल का हलवा बना के खा सकते हैं जब मैं व्रत करती थी। तो ठीक है, तो आप उसको खा सकते हैं। बाकी दूसरा अन्न कोई नहीं खाया जाता, लेकिन बहुत से लोग, बहुत सारी जगहों पर मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग चना दाल का हलवा और पूड़ी भी खाते हैं। तो इस तरह आप खा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो उत्तर भारत में हमारे यहाँ पर होता है, मैं वहाँ की रीति आपको बता रही हूँ। अगर आपके यहाँ खाया जाता हो तो आप खा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन बुक में एक ही अन्न का मतलब वर्णन किया गया है कि आप एक अन्न के साथ भोजन ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद जो कुछ लोगों का प्रश्न है कि जब वो उद्यापन करेंगे, यानी कि जिस दिन वो उद्यापन करेंगे उस दिन वो भोजन ग्रहण करेंगे कि नहीं। देखिए, जिस दिन हम व्रत का उद्यापन करते हैं, जिस दिन हम हवन करते हैं, नवरात्र में जिस दिन हम हवन करते हैं, उसके साथ ही माता की जो शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है, और उसके बाद हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यानी उद्यापन की जो तिथि होती है वो 9वीं तिथि में हम नहीं करते, 10वीं तिथि में करते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम व्रत करते हैं, साप्ताहिक व्रत करते हैं, तो एक दिन से शुरू होकर दूसरे दिन तक होता है। यानी कि जिस दिन आप व्रत, जैसे आज हम सूर्योदय से उठाएं तो अगले सूर्योदय तक हम खा सकते हैं, यानी अगले सूर्योदय में ही हम खाएंगे, चाहे हम आज उद्यापन ही क्यों ना किए। उद्यापन करके आके पता चल रहा है हम छोला भटूरा खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। उद्यापन करके आपको विधिवत उस दिन व्रत करना है, और उसके नेक्स्ट डे आप जो है दान वगैरह निकाल के, सीधा वगैरह निकाल के आप तभी, केवल तभी भोजन ग्रहण करें, तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। ऐसा मतलब हमारे यहाँ पर वैदिक रूप से वर्णित किया गया है। लेकिन आपके यहाँ पर अगर कोई प्रचलन अलग से हो, आपके यहाँ पर खाया जाता हो, तो आप खा सकते हैं। हमारे यहाँ पर या मैंने पुस्तकों से मुझे ज्ञान मिला है, मैं वही यहाँ पर बता रही हूँ। हमारे यहाँ पर इसी प्रकार से कोई भी व्रत का उद्यापन इसी प्रकार से किया जाता है। जैसे नवरात्रि का भी व्रत जब हम करते हैं तो उसमें भी भोजन जो है हम ग्रहण तभी करते हैं जब नेक्स्ट तिथि लगती है, या फिर मुहूर्त पूरा होता है, उद्यापन का पारण मुहूर्त कहा जाता है उसको। उसी में हम दान का या सीधा जो एक दिन का भोजन होता है, या 9 दिन का कर रहे हैं तो 9 दिन का जो है भोजन ब्राह्मणों के निमित्त निकाल के, अगर ब्राह्मण नहीं मिल रहा है आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं, तो भी आप जो है आप
व्रत जो है तोड़ेंगे, मतलब पारण करेंगे। तो आप सभी के प्रश्नों का हमारे ख्याल से सरलता से मैंने बहुत ही उचित ढंग से जवाब दिया है। आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक लास्ट बात मैं इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि गुरुवार व्रत में खाएं क्या। तो एक कोई पीला वस्तु आप खा सकते हैं, जैसे एक के बाद एक क्या मतलब कई खा सकते हैं आप, लेकिन खाना एक ही चाहिए, क्योंकि व्रत में मतलब मैंने ज़्यादातर दादी लोगों को इस तरह से व्रत करते देखा है कि एक ही चीज़ खा सकते हैं। जैसे चना दाल का हलवा होता है, उसको आप खा सकते हैं, वो बहुत ही शुभ भी होता है क्योंकि गुरु से संबंधित व्रत है। तो चना दाल का हलवा खा सकते हैं हम। इसके अलावा कोई भी पीली वस्तु का सेवन आप कर सकते हैं, जैसे आप केसर का भी सेवन कर सकते हैं, केसर वाला दूध बनाकर खा सकते हैं। हल्दी का सेवन नहीं कर सकते, केले का सेवन नहीं कर सकते। बेसन का सेवन कर सकते हैं, जैसे बेसन का हलवा आप बना के खा सकते हैं। और उसके अलावा जैसे बहुत सारी जगहों पर मेरे कई मित्र इस तरह भी रहती हैं, जैसे कि वो हलवा बना के पूड़ी से खा लिया, रोटी से खा लिया, इस तरह भी आप खा सकते हैं। अगर दिन में एक बार आप भोजन कर रहे हैं तो आप 2 अन्न ले सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक अगर आपसे कहूँ, अगर आप व्रत रह रहे हैं तो प्रॉपर उसका जो नियम है उसी हिसाब से रहे, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो गुरुवार का व्रत है उसमें क्या खाएं क्या ना खाएं। संतरा खा सकते हैं आप, संतरा वगैरह हो गया, नींबू का रस हो गया, सिंघाड़ा का आप कुछ भी बना खा सकते हैं, जैसे सिंघाड़ा का हलवा हो गया, सिंघाड़े की पकौड़ी हो गई, ये सब आप खा सकते हैं। इसके साथ ही आप बहुत सारी नींबू का जूस वगैरह हो गया, कढ़े जो सिंघाड़े की कढ़ी होती है वो खा सकते हैं आप, आलू का हलवा वगैरह आप खा सकते हैं, तो लौकी का हलवा खा सकते हैं। तो इस तरह दूध और साबूदाना मिक्स करके जो खीर की तरह बनता है वो खा सकते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स है, फ्रूट्स में सिर्फ केला को छोड़ के आप पपीता वगैरह खा सकते हैं, नारियल पानी वगैरह पी सकते हैं। तो इस तरह से जो भी सात्विक चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो आम वगैरह खा सकते हैं, जो हमको डायरेक्टली नेचर से हमें मिलती है, आप उसका सेवन व्रत में करें। ज़्यादातर ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि हमारा शरीर जो होता है वो डिटॉक्सिफाइड हो रहा होता है। तो उस समय हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जो नेचुरल हो, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। आई होप वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रही होगी। तो यूज़फुल रही होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।